Hello, dear student. I am Professor Gage Sachin Mohan, your diploma chemistry teacher from Sanjoni KPP Polytechnic, Kupargaon. Welcome all of you in Sanjoni Lecture Management System. So, in the last two classes, we studied the extraction of copper metal. In the first class, we studied the general introduction to the metallurgy, and in the second lecture, we started the metallurgy of your copper ore. And in first lecture, we completed the crushing and pulverization and the first physical concentration method called as the froth flotation method. Now, whatever the impurities and the ore which is separated by the froth flotation method, now they are transferred to the next step called as the roasting. So today we are going to learn the roasting. But before going to learn the roasting, I want to tell you the roasting is carried out either in multiple hearth roaster or a reverberatory furnace for copper roasting. This furnace is called as the reverberatory furnace, in which the roasting of your copper ore will be carried out. Okay, starting with the first, I'm going to zoom out that PowerPoint presentation, and I will start it. Okay, so here in the roasting, the concentrated ore is either roasted in a reverberatory furnace or either in a multiple hearth roaster in a current of air. So here concentration, chemical concentration, that is the roasting, is nothing but heating of the ore in presence of oxygen. That one is very important. The concentrated ore is then roasted का मतलब होता है हीट करना इन द फर्नेस. फर्नेस के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है रिवर्बेटरी फर्नेस या फिर मल्टीपल हर्थ रोस्टर. हम किस में कर रहे हैं? रिवर्बेटरी फर्नेस में कर रहे हैं. सो सिंपली द ओर इज हीटेड इन दी हर्थ ऑफ रिवर्बेटरी फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है या फिर हो रहा है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, and that type of process is called as the roasting. Now due to the roasting, a part of sulfur is removed as a sulfur dioxide. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी कॉपर पायराइट है उसका फॉर्मूला है Fe(S2). इसका मतलब उसमें क्या है? सल्फर है. रोस्टिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी सल्फर है, हमने बोला कि ड्यू टू द रोस्टिंग अ पार्ट ऑफ सल्फर इज रिमूव्ड एज अ SO2, यानी कि जो भी सल्फर है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ रिएक्ट होके उससे बनेगा SO2 गैस, और SO2 गैस उस हर्थ से निकल जाएगा. यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सल्फर को निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ SO2, विच मे बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जो कि हम इस SO2 का इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी कर सकते हैं SO2 का. ठीक है. Impurities of arsenic and antimony, they are also removed in the form of sulfides. That is, in the form of sulfides, they are removed as a volatile oxides which pass out with sulfur dioxide. कि मान लो कि सल्फर के अलावा अगर उसमें आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी है या फिर एंटीमोनी की इम्प्यूरिटी है Sp, उसका भी क्या होने वाला है? उसका भी ऑक्सीडेशन होने वाला है और आपको मिलेगा यहाँ पे एक ही, मान लो कि यहाँ पे 4 और ये 3 है, तो आपको मिलेगा ट्वाइस AS2O3. उसको हम बोलते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड. और इससे हम मिलेगा 4, बाय बैलेंसिंग द रिएक्शन यू विल गेट ट्वाइस Sb2O3. उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल ऑक्साइड्स. जैसे कि SO2 गैस होता है वैसा भी वोलाटाइल ऑक्साइड होता है, और गैस के साथ ही ये जो है ना ऑक्साइड्स, वोलाटाइल ऑक्साइड्स, वो
उस हर्थ से निकल जाते हैं। मीन्स वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक यूर सल्फर एज वेल एज आर्सेनिक एज वेल एज द एंटीमोनी, एंड दिस इज द पर्पज ऑफ रोस्टिंग। ये रोस्टिंग का पर्पज है। हम क्यों रोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें इम्प्योरिटीज को निकालना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम सल्फर को कन्वर्ट कर रहे हैं एंटीमोनी, और हम यहाँ पे आर्सेनिक को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ हियर द कॉपर पायराइट गेट्स कन्वर्टेड। यहाँ पे जो भी अभी देखिए कन्वर्जन क्या हो रहा है, ये जो भी कॉपर पायराइट है यानी कि हम उसको बोलते हैं CuFeS2, मान CuFeS2। ओके, तो उसका हम क्या कर रहे हैं? उसका हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा कि CuFeS2 कंबाइन विथ ऑक्सीजन और उसका कन्वर्जन हो रहा है दो प्रोडक्ट में। उसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिखता हूँ, दिस वन Cu2S, उसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फाइड। देन दिस वन सेकंड ये FeS, उसको हम बोलते हैं फेरस सल्फाइड। और ये जो SO2 है वो निकल जाता है, तो उसको अपने ध्यान में से निकाल दो। तो यहाँ पे जितना भी सल्फर है ऑक्सीडाइज होगा SO2 के साथ, यानी कि गैस के साथ निकल जाएगा। आर्सेनिक अगर होगा तो उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, आर्सेनिक ऑक्साइड वोलेटाइल ऑक्साइड्स बन जाएंगे, निकल जाएंगे। एंटीमोनी होगा तो उसका ऑक्साइड्स के फॉर्म में वो चला जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? तो यहाँ पे हमें ये Cu2S एंड FeS बचा है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम उसको बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, ये जो Cu2S है ना, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, सॉरी। ठीक है, तो जो Cu2S है उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, और ये जो FeS है उसको हम बोलते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये जो कॉपर पायराइट है उसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। ठीक है, नाउ हियर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग इज कंटिन्यूड एंड देयरफॉर व्हाट हैपन, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है उसका भी क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होगा कि यहाँ पे ये जो सल्फाइड है उसका कन्वर्जन होने वाला है ऑक्साइड में, और ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्ट होके ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो क्यूप्रस सल्फाइड यानी कि Cu2S का भी ऑक्सीडेशन होता है और बनता है Cu2O। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली FeS का भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं निकाल दूँ और यहाँ पे लिखूँ कि Cu2S का ऑक्सीडेशन होगा और आपको मिलेगा Cu2O और चला जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यहाँ पे FeS का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा आपका FeO, और उसके साथ जो भी सल्फर है उसका भी क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसका भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, निकल जाएगा, इसका भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, और ये कॉपर रिएक्ट होने वाला है ऑक्सीजन के साथ और बनेगा ऑक्साइड। फेरस रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और बनेगा फेरस ऑक्साइड। तो सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द रोस्टिंग प्रोसेस। सो हियर simply the temperature of the earth is kept in between 600 to 700। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोसेस को जानेंगे, आगे जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये जो अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द यहाँ पे जो स्लैग ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो दिख रहा है कॉपर कॉन्सेंट्रेट, यानी कि जो भी ओर्स है तो इसमें से हम डालेंगे इस अर्थ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी पास करने वाले हैं, क्योंकि रोस्टिंग का मतलब भी होता है हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे हम कॉपर कॉन्सेंट्रेट यानी कि कॉपर के ओर यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी पास कर रहे हैं। यहाँ पे एक आउटलेट है जिसमें से जो भी गैस बनते हैं वो बाहर निकलते हैं SO2। तो जो भी रिएक्शन होने वाला है, तो जो भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्लेम के लिए, टेम्परेचर के लिए कुछ तो हमें फ्यूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस रोस्टिंग में हम हमारे कॉपर ओर को क्या कर रहे हैं? रोस्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। तो क्या होगा अगर हम किसी भी कॉपर पायराइट को हम रोस्ट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा Cu2S, FeS एंड SO2 इनिशियली। ठीक है, SO2 इनिशियली। ठीक है,
देन फर्दर इसका भी क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका भी कन्वर्जन होने वाला है FeO, और ACU2S का भी कन्वर्जन होने वाला है Cu2O, जिसके साथ जो सल्फर है वो निकल जाएगा एज S2। जो भी इम्प्यूरिटी है, मान लो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी है, इसका मतलब है आपके पास Sp है, आर्सेनिक है उस ओर में, तो वो भी ऑक्सीडाइज होंगे और Sb2O3 या फिर AS2O3 वोलेटाइल ऑक्साइड के साथ इस SO2 के साथ इससे बाहर निकल जाएंगे, और आपको मिलेगा मिक्सचर। किसका मिक्सचर मिलेगा, तो हमें मिक्सचर मिलेगा Cu2O का। एंड तो यहाँ पे देखिए जो भी मिक्सचर मिलेगा हमें, तो वो मिक्सचर होगा आपके Cu2O एंड FeO का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद हम उसको डालेंगे स्मेल्टिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। सो रिडक्शन जो भी होगा ना स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप। नाउ व्हाट हैपन हियर, द रोस्टेड ओर इज देन मिक्स्ड विद द कोक एंड सैंड। यहाँ पे स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, अभी रोस्टेड ओर का मतलब होगा कि जो हम रोस्टिंग से निकालते हैं रोस्टेड ओर। ठीक है, तो रोस्टेड ओर क्या है हमारे पास Cu2O प्लस FeO का कॉम्बिनेशन है, कि जो कि हमें कन्वर्जन मिला किसमें, रोस्टिंग में मिले। तो ये मेरे लिए रोस्टेड ओर है। हम उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, कोक एंड सैंड। सैंड का मतलब होता है सिलिका, इसका मतलब होता है SiO2। तो ये मिक्सचर है किसमें है, स्मेल्टिंग में। ठीक है, एंड दैट मिक्सचर इज हीटेड स्ट्रांगली एट अबाउट 1350 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ब्लास्ट फर्नेस और इन द लॉन्ग रिवर्बेटरी फर्नेस। जो भी स्मेल्टिंग है, तो स्मेल्टिंग हम रिवर्बेटरी फर्नेस में कैरिड आउट करते हैं, और उसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर स्मेल्टिंग। और जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम कैरिड आउट करते हैं ये ब्लास्ट फर्नेस में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें हम क्या कर रहा है, पूरा स्मेल्टिंग प्रोसेस कैरिड आउट कर रहा है। ये ओरिजिनल है, देखिए इंडस्ट्री में ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस को कैरिड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम रोस्टिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम मिक्सचर लेने वाले हैं, रोस्टेड ओर mixed with coke sand, and they are strongly heated to a temperature about 1350 degree centigrade in a blast furnace. Now in a blast furnace a blast of air is needed for combustion of coke and ore could be blown through the wires provided at the base। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस ब्लास्ट फर्नेस को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ आपको पार्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं ट्वायर्स। ट्वायर्स TWYERS। ट्वायर्स का मतलब होता है कि इससे हम हॉट एयर पास करेंगे। इस ये जो ट्यूब होता है, ये जो पाइप होता है ना, तो ये पूरा फर्नेस है, रिवर्बेटरी सॉरी आपका ब्लास्ट फर्नेस है। तो ये जो नीचे होता है बॉटम में होता है, इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि ट्वायर्स कहाँ पे है, तो वो बॉटम में नीचे है। और नीचे से हम क्या करते हैं, थ्रू दैट ट्यूब्स हम हॉट एयर को इस फर्नेस में क्या करते हैं, पास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया कि हियर ब्लास्ट ऑफ एयर इज नीडेड फॉर कंबशन ऑफ कोक। कोक का मतलब होता है इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कोल, एक कोयले का एक प्रकार है। तो उस ये कोक को कंबशन करने के लिए मुझे हॉट एयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और हम कोक के साथ और का भी कंबशन करने वाले, कि जो भी रोस्टेड हो रहे ना उसको भी हम क्या करने वाले हैं, कंबस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें हॉट एयर की ज़रूरत पड़ती है, कि जो कि हम ब्लो करते हैं थ्रू ट्वायर्स प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे ये ट्वायर्स है जिसे हम हॉट एयर यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे हम। द ब्लास्ट ऑफ एयर एंटरिंग फ्रॉम बिलो rises the temperature to a much higher degree than during roasting processes। तो यहाँ पे हम हॉट एयर नीचे से पास करते हैं, और ऊपर से यहाँ पे देखिए कप एंड कोन अरेंजमेंट है। यहाँ पे ऊपर ये उसका माउथ है, कप एंड कोन अरेंजमेंट। तो हमने ऊपर क्या लिया है, हमने ऊपर लिया है और मिक्सचर लिया है, उसके साथ हमने मिलाया कोक, और उसके साथ हमने ऐड किया है सैंड। ठीक है,
ये मिक्सचर है, तो हमने यहाँ पे लिया है, तो ये मिक्सचर नीचे आएगा और ये जो हॉट एयर है ऊपर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो पूरा आपका जो भी ओर है या फिर कोक है उसका कंबशन होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द रोस्टिंग। हमने रोस्टिंग स्टडी किया है ना, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर आपके स्मेल्टिंग में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोक हमने इस्तेमाल किया है और कोक का कंबशन हो रहा है, और अलॉन्ग विद दैट कोक कंबशन हियर द ओर का भी कंबशन हो रहा है। ठीक है, अभी कंबशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि कंबशन हो रहा है, द प्रोसेस और द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हॉट एयर पास कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि उसमें एयर है यानी कि ऑक्सीजन है, यानी कि जो भी रिएक्शन होने वाला है ऑक्सीजन के साथ ही होगा और एट हायर टेम्परेचर होगा। तो देखिए रोस्टिंग में हमें क्या मिला था, CO2O एंड FeO। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मिक्सचर है, उसमें मान लो कि आप फेरस सल्फाइड कुछ चला आया कि मान लो कि कुछ का कन्वर्जन नहीं होगा, इसके साथ FeS भी है और CO2S भी है मान लो। तो अभी अगर इसमें FeS है तो क्या होगा, इस हॉट एयर के साथ इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, FeO प्लस SO2। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बचा हुआ है ना, जो भी बचा हुआ आपका FeS है उसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट होने वाला है FeO में, और आपका SO2 गैस निकल जाएगा। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है ना आपका वेस्ट गैस, तो यहाँ पे एक आउटलेट है, तो SO2 निकल जाएगा और जो FeO है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, अभी आगे जाएंगे हम। FeO की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि FeO हमारे लिए इम्प्यूरिटी, हम एक्सट्रैक्शन किसका करने वाले हैं, हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। फेरस ऑक्साइड इज द इम्प्यूरिटी विच इज एसोसिएटेड विद दैट कॉपर और, तो मुझे उसको निकालना है, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है SiO2 का, यानी का इसको हम बोलते हैं सैंड। तो मैंने सैंड, उस सैंड को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स इज द एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स द इम्प्यूरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो मेरे पास क्या है, तो मैंने क्या किया है कि ये जो FeS है, FeS का ऑक्सीडेशन किया O2, उसको कन्वर्ट किया FeO में। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, इम्प्यूरिटी है, और मैंने उसमें ऐड किया SiO2, यानी कि उसको हम बोलते हैं सैंड, क्योंकि हमारा मिक्सचर क्या है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, हमारे पास ओर है, उसके बाद हमने कोक ऐड किया है उसमें, और लास्ट में हमने ऐड किया है उसमें सैंड। ओके, और सैंड का मतलब सॉरी, कम ऑन, तो सैंड का मतलब होगा SiO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सैंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स का काम होता है कि इम्प्यूरिटी को रिमूव करना। ठीक है, तो जब भी प्रोसेस चलता है तब भी हमारे पास ये इम्प्यूरिटी FeO वो सैंड के साथ रिएक्ट होती है SiO2, और उससे हमें मिलता है ये प्रोडक्ट FeSiO3, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। तो मान लो कि आपका ये इम्प्यूरिटी है और ये आपका, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये आपका फ्लक्स है, फ्लक्स। ठीक है, सो इम्प्यूरिटी और फ्लक्स कंबाइन होने के बाद आपको मिलता है स्लैग। ठीक है, तो ये बन गया आपका, यहाँ पे हमने स्टडी किया है ये FeS। तो FeS का क्या हो रहा है, FeS का हो रहा है कन्वर्जन FeO में। ठीक है, FeS का कन्वर्जन हो रहा है FeO में, और हम FeO को निकालेंगे सैंड के साथ बाहर, और उससे बनेगा हमारा FeSiO3, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। अभी बचा क्या, CO2। ठीक है, उसका भी हम स्टडी करेंगे कि मान लो कि अगर उसमें CO2S बचा है, तो नो डाउट ये जो CO2S है तो उसका कन्वर्जन किस में होने वाला है,
CO2O में होने वाला है। तो CO2O उसमें है। ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है, क्यूपरस ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रोस्टिंग कंबाइंस विद FeS, और एक कंबाइन होता है FeS के साथ, ठीक है। FeS कन्वर्ट होगा FeO में, FeO कन्वर्ट होगा FeSiO3 में, लेकिन कुछ बचा हुआ FeS CO2O के साथ रिएक्ट करता है। एंड here cuprous oxide forms during the roasting combines with FeS to form ferrous oxide, उसे ferrous oxide बनता है, because the ions has a great affinity for oxygen than the copper, यानी कि CO2O FeS के साथ रिएक्ट होता है और इससे बन जाता है CO2S और FeO, यानी कि जो भी आपका FeS है वो आइदर ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होता है FeO में, या फिर वो रिएक्ट करता है CO2O के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी आयन की तरफ ज़्यादा होता है। तो ये जो आयन है ना, तो ये ऑक्सीजन ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और ये जाएगा आपके कॉपर के पास, यानी कि यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ CO2S। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस चलेगा और जो भी FeO है, FeO कंबाइन होगा FeO कंबाइन होगा SiO2 के साथ और बनेगा FeSiO3, यानी कि उसका बनेगा स्लैग। Now slag being lighter rise to the surface and removed from the slag hole, and molten cuprous sulfide called as Cu2S and unchanged iron oxide FeO remains under the slag layer. The mixture of molten Cu2S and FeO is called as molten matte. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो बनेगा, जो भी FeO है वो SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और उससे बनेगा FeSiO3, और मिक्सचर में आपका क्या बचा हुआ है, मिक्सचर में आपका बचा हुआ है CO2S और CO2S और या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ FeO जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ, ये बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लैग है और उसका डेंसिटी कम होने के कारण, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हर्थ ब्लास्ट फर्नेस का जो भी हर्थ है, तो यहाँ पे स्लैग की डेंसिटी होती है कम, तो इस मिक्सचर के ऊपर, यानी कि जो CO2S और FeO का मिक्सचर है उसको हम बोलेंगे ओर का मिक्सचर, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो वो नीचे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है ये नीचे और उसके ऊपर स्लैग तैरता है। तो यहाँ पे देखिए एक आउटलेट है स्पेशली फॉर स्लैग, तो यहाँ से हम स्लैग निकाल लेंगे, और एक नीचे भी आउटलेट है उससे हम ये निकालेंगे CO2S और FeO। तो ये जो मिक्सचर होता है ना CO2S और FeO को, उसको हम बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं CO2S प्लस FeO, जो मिक्सचर बचा हुआ है आपके ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोल्टन मैटी, कॉल्ड एज मोल्टन मैटी, ठीक है, बराबर है, मोल्टन मैटी। नाउ द स्मेल्टिंग में बी कैरिड आउट best in a long river battery furnace also. Reaction is similar, no doubt. It is related to the blast furnace. The roaster and the smelter gas consist of SO2, may be used for manufacturing of H2SO4. जो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं H2SO4 बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट होगा या फिर वेस्ट गैसेस हो गए, तो उसका भी हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉपर मैटी, जो भी कॉपर, ये देखिए इस मिक्सचर को हम बोलेंगे कॉपर मैटी, जो कि बचा है। कॉपर मैटी क्या होगा, ये आपका क्यूपरस ऑक्साइड और ये आपका बचा हुआ जो कन्वर्ट नहीं हुआ, ये मैं यहाँ पे FeO क्यों दिखा रहा हूँ कि आप मान लो कि इम्प्योरिटी है 80% 90% कन्वर्ट हो गई FeSiO3, लेकिन ऐसी कुछ तो है ना 20-10% इम्प्योरिटी जो कि वैसे ही रह गई, वो रिएक्ट ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ FeO और ये CO2O, ये CO2O CO2S का कन्वर्जन हो रहा है FeO के साथ, ये ऑक्सीजन FeS CO2O का कन्वर्जन होता है FeO में और CO2S में, ठीक है। तो दैट्स वाई all CO2S is converted into the CO2O, क्यूपरस ऑक्साइड, बराबर है। तो बचा क्या, तो बचा हमारा क्यूपरस ऑक्साइड CO2O प्लस FeO
इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मैटी। तो मैटी में क्या होता है, योर कॉपर मैटी कंटेंट उसमें होता है 30 to 50% कॉपर होता है, 30 to 50% कॉपर होता है किसमें, मैटी में। देन इट कंटेनिंग मैटी कंटेनिंग 40 to 45% कॉपर इन द बेस्ट is the best, but the production of high grade matty result in a slag containing a very high copper content and it causes a loss of copper. So ज़्यादा भी हो सकता है 40 to 45%, लेकिन अगर 40 to 45% कॉपर इज है तो दैट वन इज नथिंग बट द बेस्ट फॉर आवर प्रोडक्शंस। and but production of high grade matty result in a slag containing a very high copper content। अगर ऐसा है 40 to 45%, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो भी स्लैग है उसमें बहुत सारा कॉपर भी चला गया है, दैट विल बी द लॉस ऑफ योर कॉपर। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्मेल्टिंग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। नाउ प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड मैटी लॉन्गर एंड मोर एक्सपेंसिव रिजल्ट it will make extraction more costly. Being denser, high grade matty occupies a less volume than low grade, and therefore it is very difficult to collect the precious metal like your aurum, silver, etc. from high grade matty. So the high grade matty is more difficult to convert into the blister copper because of its low iron content, and conversion of matty into the blister copper needs heat in order to keep content of converter in a molten state, and this heat is obtained from the oxidation of FeS. So this is all about the स्मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ना स्मेल्टिंग में क्या होता है, स्मेल्टिंग में जो भी हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग में जो भी CO2 FeO होता है, CO2S FeS होता है, उसको फिर से हम इस मिक्सचर के साथ रोस्टेड कॉपर और आपका जो भी कोक एंड सैंड जो कि फ्लक्स है, तो उसके साथ हम हायर टेम्परेचर को उसको हीट करके उसको कन्वर्ट करते हैं और सभी FeS को कन्वर्ट करते हैं FeO में और उसको रिएक्ट करते हैं सैंड के साथ और रिमूव एज ए स्लैग, उसको स्लैग के उसको हम बोलेंगे कि स्लैग के ज़रिए हम उसको बाहर निकालते हैं और कन्वर्ट करते हैं हम CO2, ये आपका जो भी कॉपर पैरेट है उसको कन्वर्ट करते हैं हम CO2O और बचा हुआ आपका FeO, उन दोनों को मिक्सचर को हम बोलते हैं मोल्टन मैटी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्मेल्टिंग प्रोसेस। So for today's lecture, this content is sufficient. We will stop here. In the next lecture, we are going to continue our discussion with basimerization and the refining of copper. Till then, goodbye. Thank you.